हेलो गाइस, मेरा नाम एस के सिंह है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वर्ग एवं वर्गमूल। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। बहुत जगह आपके काम आता है, चाहे आप स्कूल लेवल में हों या किसी कंपटीशन लेवल में हों। ये चीज़ आपको हर जगह देखने को मिल जाती है। सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज़ को हल करने से पहले हम उसके बारे में पूरा जान लेते हैं, ठीक ना, कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या है, वर्ग के बारे में जान लीजिए। वर्ग होता क्या है? जब एक जैसी ही दो संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे हम किसके बारे में पता कर रहे हैं अभी, वर्ग के बारे में। तो वर्ग में क्या है, एक जैसी ही दो संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो वो हमारा वर्ग हो जाता है। जैसे 5 गुणे 5 25। तो ये कहने को क्या हो जाएगा कि 5 गुणे 5 मतलब 5 का वर्ग क्या है हमारा, 25 है। सही है ना। जैसे 25 गुणे 25 तो ये हमारा हो जाता है 625। तो ये 25 का वर्ग क्या हो गया, ये हो गया हमारा 625। ये हमारा हो गया 25 का वर्ग। तो वर्ग की परिभाषा केवल यही है कि दो संख्याओं का गुणनफल, वो भी कैसे, सेम एक जैसी दो संख्याओं का गुणनफल जो भी आता है वो हमारा वर्ग कहलाता है। चलिए, ये तो वर्ग हो गया। अब आ जाते हैं वर्गमूल। वर्गमूल वर्ग देखिए, वर्गमूल क्या होता है। यदि किन्हीं भी संख्याओं का, सही ना, जैसे कोई संख्या है उसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए जाए और उनमें उन संख्याओं के दो दो जोड़े बना दिए जाएं और उन जोड़ों में से एक एक संख्या को लेकर गुणा कर दिया जाए तो वह उसका क्या होता है, वर्गमूल होता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे ये 25 है, यदि हम इसकी गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 गुणे 5। अब ये एक जोड़ा बन गया तो इसमें से एक निकाल लो तो 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल क्या होगा आपका, 5 होगा। और भी कोई संख्या ले लो, सही है ना। जैसे हमने कोई एक संख्या ले ली, जैसे ले ली 144, सही है ना, सिंपल है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके अलग अलग गुणनखंड कर लेने हैं। 2 से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 के 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 निम 18, फिर 3 से 3 तीन 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, हमें जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। इन जोड़ों में से हमें क्या करना है, एक एक संख्या ले लेनी है। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। इसका मतलब क्या है कि ये 144 है, उसका वर्गमूल कितना होगा आपका, 12। 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारा वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। चलिए, अब देख लीजिए, वर्ग तो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब आ जाइए वर्गमूल पर। देखिए, वर्गमूल निकालने की विधियां। देखिए, वर्गमूल निकालने की हमारी क्या है, दो विधियां होती हैं। एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होती है हमारी भाग विधि। तो सबसे पहले क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि, सही ना, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हम उनके फैक्टर कर लेते हैं।
गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के बाद हम उनमें से दो दो के जोड़े बनाते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड होती है। जैसे कोई एक संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1, 7, 6 और 4, ये एक संख्या ले ली। अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 से किया, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 अट्ठे 16, सही है ना, 2 दूनी 4। फिर 2 से किया, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एकम, सही है। अब देखिए, अब ये किससे हो सकता है, देखो 2 से तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि हम आपको पहले डिविजिबिलिटी टॉपिक पढ़ा चुके हैं, उसमें 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य क्या चीज़ है, वो सारी इसमें कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए, उससे आपको बिल्कुल ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब देखिए, अब ये हमारा किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, एक बचा, 3 चौके 12, 2 बचे, 3 सत्ते 21। फिर ये हमारा 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 3 निम 27। अब ये हमारा किससे जाएगा, 7 से, क्योंकि 7 सत्ते 49 और 7 एकम। अब देखिए, जैसे हम इसके जोड़े बनाते हैं, तो ये है, ये है और ये है। हमारे जोड़े क्या बने, 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 ये 21, 21 दूनी 42। कहने का मतलब है कि 1764 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 42। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही एकदम अच्छा तरीका है। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि आप खुद करके नहीं देखोगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया का ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं है जो आपको पढ़ा सके। यहाँ केवल हम बता सकते हैं, पूरा उसको करना आपका कार्य है। आप खुद कीजिए, नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा कीजिए, सही है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। आगे चलते हैं हम, अब लेते हैं हम भाग विधि। भाग विधि, देखिए भाग विधि ये भी बहुत ही सरल तरीका है। जैसे हम एक टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे 1, 5, 8, 7, 6, इसको हमें क्या है, भाग विधि से हल करना है। तो देखिए, ये हम इसमें वर्गमूल का निशान लगा लेते हैं ऐसे करके। भाग विधि में क्या होता है कि जो हमारा दायां है, हम दाएं से बाएं की ओर हम क्या करते हैं, इनके जोड़े बनाते हैं। इधर से 2, फिर ये 2, फिर ये लास्ट में 1 रह गया तो 1 जोड़े हम उसके पीछे से ही बनाएंगे, आगे से नहीं बना सकते हैं कि 1 और 15 को बना दिया, 8 और 7 को बना दिया, 6 को खाली छोड़ दिया। हमेशा जोड़े क्या हैं, पीछे से बनेंगे। अब देख लीजिए, हम जो हमारे वर्ग हुए, ठीक ना। अब जैसे 1 का है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज लिख देता हूँ, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। 10 तक लिख देता हूँ। जैसे 1 का वर्ग तो 1 ही रहेगा, 2 का वर्ग 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पंचे 25, 6 छक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, 9 निम्मा 81 और 10 250। ये 10 तक हमने लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, जैसे ये है हमारा, हम इसको क्या करेंगे, 1 एकम 1, भाई बैलेंस तो हमारा कुछ बचेगा नहीं,
क्योंकि हम माइनस करेंगे तो एक में से एक तो 0। हमने क्या किया, ये जोड़ा उतार लिया 58 का। सही है, 58 का जोड़ा उतार लिया हमने। अब हमें करना क्या है इसमें, ये जो हमारी जो संख्या है इसी को यहां पर दुगना करके लिख देना है। ये लो दुगना करके लिख दिया। हमें इसमें भाग देना है केवल एक संख्या दबा के। जैसे हमने 2 से भाग दे दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ज्यादा निकल गया, 2 दूनी 4। तो जितने बार भाग गया है 2 यहां लिखोगे, 2 यहां लिखोगे, 2 यहां लिखोगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं 8 और 1। हमें क्या है, जैसे हमने यहाँ पर इसको जोड़े को उतारा था वैसे ही इस जोड़े को उतार लेंगे। जैसे हम भाग में एक संख्या उतारते हैं, यहाँ पर क्या हमारा पूरा जोड़ा एक साथ में आता है, क्योंकि हम क्या है वहां पर वर्गमूल कर रहे हैं। तो चलिए हमने क्या है जब जोड़ा उतारा तो ये कितना हो गया 76। अब जो ये संख्या है हमारी, इसको हम जोड़कर यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो 2 और 2 4 और 2, 22 और 2 कितना हो गया 24। सही है, 24 हो गया। अब हमें करना क्या है, देखिए यहां से हमें इसमें भाग देना है। तो देखो 24 से भाग दो। 24 से आपको भाग नहीं आता है तो आप क्या करना है, इधर से 2 संख्या दबा लेनी, इधर से भी 2 संख्या दबा लेनी। अब ये 2 से 14 में कितने बार जाएगा, 7 बार, 2 सत्ते 14। अब आपको क्या है, देखो 7 बार यदि आप यहाँ लिखोगे तो एक देखो 7 सत्ते तो 49 होता है यहाँ पे, लेकिन है 6 ही, है कि नहीं है। यदि आप करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो, यदि ज्यादा होता है तो आप उसको फिर दोबारा से कम कर सकते हो संख्या को। लेकिन हमें दिखाई दे रहा है 6 लाना है, तो ये 6 आ गया यहाँ पर, ये 6 आ गया यहाँ पर, ये 6 आ गया यहाँ पर। 6 छक्के 36 की 6 हासिल लगी 3, 6 चौके 24 और 3 27 की 7 हासिल लगी 2, और 6 दूनी 12 और 2 14। इस तरीके से 126 इसका आंसर है आपका। तो ये भाग विधि भी बहुत ही अच्छी है। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए आप, अभी आप ये कहोगे कि हमने ये जोड़े बनाए हैं, चलिए हमने ये जोड़े बना दिए, लेकिन यहां पर ही अब जैसे क्वेश्चन इस तरीके से होता, जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन ले लो जो पूर्ण रूप से वर्गमूल में आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। जैसे ले लिया हमने 110 ले लिया, ये लो 110 ले लिया। अब 110 है और पॉइंट भी लगा दो, 3 5 7 ऐसे कर लिया। अब इसका हम वर्गमूल कैसे करेंगे, सही ना, इसका हम वर्गमूल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम वही तरीका है हमारा, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, दशमलव के इस तरफ हम जोड़े ऐसे बनाएंगे और दशमलव के उस तरफ हम जोड़े ऐसे बनाएंगे। इसके लिए हमें 0 यहां पर लिखना पड़ेगा, बिना 0 के हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब जैसे अब हमें इसे सॉल्व करना है तो 1 एकन 1, ये हो गया, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये 10 को यहां उतार लिया, इसका दुगना किया 2, अब 2 कर दिया। अब एक चीज बताओ, ये 0 दबाने के बाद 1 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब जैसे ये है, ये 10 में तो जाएगा नहीं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये 0 ले लिया। जब ये 0 यहाँ पर आएगा तो ये 0 यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 35 को लिख लेंगे। अब हमने क्या, एक संख्या दबाई, उसके बाद हमने इसमें भाग दिया, तो 20 पंचे 100, ये यहाँ पर पॉइंट है, 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिखा, 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10,
ये हो गया हमारा, ये 0 और ये 1। हमने क्या किया, यहाँ पर ये 70 लिख लिया, इसको हमने ऐड कर दिया, तो 5 और 5 10, 210, ठीक है ना। अब देखिए 210 हो गया। अब हमें क्या है, जब हम इसको एक बिंदु को यहां पर दबाएंगे तो हमारा 210 से तो जा नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इसमें 2 बिंदु रखेंगे, सही है ना। क्योंकि हमें क्या है, जोड़ा लिखना होता है पूरा, तो हमने क्या किया, एक जोड़ा पूरा यहाँ पर इस तरीके से इसको बना दिया और इसको यहाँ पर ये ले लिया। अब जैसे ये हमारा 210 है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। हमें नहीं आता है, हम 2 संख्याओं को दबाएंगे, यहाँ से एक संख्या दबा देंगे, सही ना। फिर हमें नहीं आता है, फिर हम और संख्याओं दबाएंगे इस तरीके से। तो हम इस तरीके से इसको पॉइंटों में हम पूरा करके दिखा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है, 10.5। ज़्यादा बताने पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इस तरीके से इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। आप आगे बढ़ते जाइए स्टेप बाय स्टेप और उसको करते जाइए। तो ये थी हमारी क्या है, भाग विधि। चलिए अब देख लीजिए, अब जैसे कंपटीशन लेवल में आते हैं, वर्गमूल वगैरह कोई आ जाए, तो उनको निकालने का सरल तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि वहां पर तो हमें टाइम बहुत कम मिलता है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हमने आपको निकाला था, जैसे ये 1764, इसका हमें क्या है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लास्ट में 4 है, सही ना। ये लास्ट में क्या है, 4 है। अब देखो ये 4 है, एक चीज हमें मालूम है, 2 दूनी 4 भी हो सकता है और 8 अट्ठे 64 भी हो सकता है। मतलब पीछे देखो, एक तो इसमें भी 4 आ सकता है और एक इसमें भी 4 आ सकता है, पीछे की संख्या। कहने का मतलब यही तो है। अब हमें करना क्या है, इससे एक संख्या छोड़नी है केवल, और जो आगे की जो संख्याएं हैं उनको देखना है इसमें वर्ग में कहां आ रहे हैं, सही ना। तो देखो 4 चौके 16, 5 पंचे 25, ज्यादा हो गया, किसमें आ रहा है, 4 में, सही है। किसमें आ रहा है, 4 में। तो मेन चीज हमने क्या लिख ली, यहां पर 4 तो लिख ली। अब पीछे की संख्या बाकी रह गई हमारे लिए कि पीछे 2 आएगा या 8 आएगा, सही ना। हमने क्या किया, इससे एक संख्या बढ़ के गुणा कर दिया, 4 पंचे 20। अब देखो ये हमारा 20 है और ये 17 है, 20 से क्या है, छोटी है। 17 क्या है, 20 से छोटी है, तो छोटा वाला अंक कौन सा है, 2। तो ये हमारा हो गया आंसर, वर्गमूल। बहुत ही सरल तरीका है आपको वर्गमूल ज्ञात करने का। चलिए एक और ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया था, 15,876, ठीक है। अब देख लीजिए ये लास्ट वाला 6 का अंक है। अब देखो 6 लास्ट में कब कब आ सकता है, एक तो 4 पे आ सकता है क्योंकि 4 चौके 16 होता है, सही है। एक 6 पे आ सकता है क्योंकि 6 छक्के 36 होता है। एक संख्या दबाने के बाद हमने क्या किया, इसका हमने क्या किया, वर्गमूल किया। तो देखिए 11 होता है, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169, सही ना। तो देखिए ये 12 है, अब देखो 12 12 ही जाएगा, तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, यहाँ पर 12, ये हमारा आ गया 12। अब देखो पीछे की संख्या हमारी रह गई केवल कि वहां 4 आएगा या 6 आएगा। क्या करते हैं, 12 में
उससे एक संख्या आगे का गुणा कर देते हैं। 12 तिया 36 की 6 हासिल लगी 3 और 12 एकन 12 और 12 और 3 15। अब देखो ये 158 है, ये 156 से क्या है, बड़ी है। तो बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या आ जाएगी, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 126। ये बहुत ही छोटा टॉपिक था और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ये न्यू चैनल अपना बनाया है, पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।